हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनीष ज्ञान गंगा में। आज के इस वीडियो में हम हाल ही में हुए भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव में चुनी गई भारत की पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। यह टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15वें नंबर की। द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं। भारत के 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 24 जुलाई 2022 तक था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं? आंसर हो जाएगा बी, दूसरा। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। यह भारत देश की 12वीं राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल 2007 से 12 तक था। अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू। देश की आज़ादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं। यहाँ यह क्वेश्चन राष्ट्रपति पर है कि आज़ादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति बनी है, तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो सकता है कि प्रधानमंत्री कौन है। तो आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू ने किस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय चुनाव लड़ा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी थीं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सदस्यों की कुल संख्या 30 है। वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 30 है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष ने अपना प्रत्याशी के रूप में किसे खड़ा किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति चुनाव 2022 में द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ विपक्ष ने अपना प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया था। यशवंत सिन्हा विपक्ष की तरफ से द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े थे। उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पार्टी की तरफ से खड़ा किया गया था। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन पार्टी का नेतृत्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करती है, जिसमें कुल 10 सदस्य हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 2022 में दोनों प्रत्याशियों को कुल कितने मत प्राप्त हुए, उससे संबंधित पॉइंट्स को देख लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 18 जुलाई 2022 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस चुनाव में कुल 99% से अधिक मतदान हुआ था। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम में द्रौपदी मुर्मू आधिकारिक रूप से देश की नई राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। अगला पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू को कुल 64% वोट मिले। अगला पॉइंट, द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले, जिसका मूल्य 6,76,803 था। वहीं यशवंत सिन्हा को 1877 वोट मिले, जिसका मूल्य 3,80,177 था। 53 वोटों को अमान्य करार दिया गया था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू ने आधिकारिक रूप से किस तिथि को राष्ट्रपति पद की शपथ ली? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2022 को शपथ ली। द्रौपदी मुर्मू को शपथ देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने दिलाई। आइए दोस्तों, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन के सफर यानी राष्ट्रपति के पद तक कैसे पहुंची, उससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 जून 1958 को। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूरभंज। उड़ीसा के मयूरभंज जिले में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापौसी गांव में हुआ था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल जनजाति। द्रौपदी मुर्मू का संबंध संथाल जनजाति से है। अगला प्रश्न,
द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से रहा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। द्रौपदी मुर्मू का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। द्रौपदी मुर्मू 1997 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। द्रौपदी मुर्मू 2006 से 2009 तक ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष रही हैं। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू को रायरंगपुर नगर पंचायत की पार्षद के रूप में किस वर्ष चुना गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1997 में। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू पेशे से क्या थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक। द्रौपदी मुर्मू पेशे से एक शिक्षक थी। द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की राजनीति में प्रवेश करने से पहले एक स्कूल शिक्षक के रूप में शुरुआत की थी। मुर्मू ने श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट रायरंगपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में 1994 से 1997 तक काम किया था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा सरकार में कनिष्ठ सहायक के रूप में किस विभाग में काम किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंचाई विभाग में। सिंचाई विभाग में द्रौपदी मुर्मू कनिष्ठ सहायक के रूप में काम किया है। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर सीट से कितनी बार विधायक चुनी गई हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2000 से 2009 तक उड़ीसा के रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी बीजू जनता दल गठबंधन सरकार के दौरान द्रौपदी मुर्मू 6 मार्च 2000 से 7 अगस्त 2002 तक वाणिज्य और परिवहन मंत्री के लिए स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री थी। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीलकंठ पुरस्कार। द्रौपदी मुर्मू को 2007 में ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक विधानसभा सदस्य के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला एवं प्रथम आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। अगला प्रश्न, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की कौन से नंबर की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वें नंबर की। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वें नंबर की महिला राज्यपाल बनी थी। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी थी। इनका कार्यकाल 2015 से 2021 तक रहा है। आइए दोस्तों, अब भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? आंसर हो जाएगा 12। कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए रह सकता है? आंसर हो जाएगा 3 वर्षों के लिए। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों के लिए रह सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 50-50। राष्ट्रपति चुनाव में प्रस्तावक एवं अनुमोदक की संख्या 50-50 होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में। भारत में राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल। Thank you friends. Thank you for watching Manish Gyan Ganga. Please like, share and subscribe. Thank you.